ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इनकम टैक्स के जो है तकरीबन सारे सेक्शन कर चुके हैं। ये हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो अब हम लास्ट सेक्शन बचा हमारे पास किस चीज़ का, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स का। ये चैप्टर नंबर 10 है, पार्ट 4। तो इसको पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ से। चैप्टर नंबर 10 क्या था हमारे पास? इसका सिर्फ पार्ट 4 जो था वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग बाकी सेक्शन भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिटर्न में पढ़ रहे हैं। जॉट डाउन किया था हमने यहाँ सब चीज़ें। ओके, इनकम टैक्स पार्ट 1। इसका पार्ट 1 क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 10 का नाम बताता है। अच्छा, पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है हमारे पास रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में क्या है, सेक्शन 114 से स्टार्ट है। रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्निश करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट देंगे, नोटिस ऑफ कंटिन्यूस वगैरह देंगे। पार्ट 2 है हमारे पास, सेक्शन नंबर 120 से लेके 126 तक है हमारे पास। ये है असेसमेंट का। असेसमेंट का पार्ट 2 है, 120 सेक्शन से लेके 126 तक क्या हो रहा है, एप्लीकेबल है। और इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम कहाँ से, 114 से लेके 119 तक है। फिर 127 से लेके 136 तक जो है अपील है। अपील है हमारे पास। और नंबर 4 जो है हमारे पास, पार्ट 4 जो है वो है। तो कलेक्शन एंड द रिकवरी ऑफ टैक्स कौन सा, 137 से लेके 146 तक है। 146 का जो है इस टाइम नया ऐड हुआ है, तो ये मैंने क्या रेड से मार्क किया भाई कि 146 से एडिशन हुआ है। असिस्टेंट इन रिकवरी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अच्छा भाई, तो इसमें क्या था हमारे पास? 137 किसका है? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। 30 डेज ऑफ असेसमेंट नोटिस के बाद क्या, उसके बाद इसकी डेट कितनी है, 30 दिन है असेसमेंट नोटिस के बाद। 38 किसका? रिकवरी ऑफ टैक्सेस आउट ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। कौन करेगा रिकवरी ऑफ टैक्स? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू करेगा। ई स्टेट इन द बैंक्रप्सी। उसके बाद कलेक्शन टैक्स इन प्राइवेट कंपनी एंड एओपी। अच्छा, ये बोला था कि लेट्स से टैक्स इन, यहाँ पे था कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ टैक्स इन प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या करेगा बंदा? या तो डायरेक्टर्स करेंगे या शेयर होल्डर करेंगे, जिनके पास शेयर्स की अमाउंट मोर देन 10% हो। और अगर एओपी है तो एओपी क्या करेगा, इट सेल्फ कर रहा होगा। फिर रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग मनी ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, जिसके होल्ड कर रहा होगा उससे हम लेंगे। लिक्विडेटर क्या था हमारा? 141 था। तो इस तरीके से कुछ चीजें थी हमारे पास। हम इसको एमसीक्यू से सॉल्व कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है कि द टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर for a tax year shall be due on the due date for the furnishing the taxpayer return of income that are dash for year. आ रही है स्क्रीन, अब आ रही है मेरे पास। जिया तुम्हारे पास आ रही है क्या? स्क्रीन चेक करो, आ रही होगी। सेट है। मेरे पास तो शो हो रही है। हाँ, आ गई। अच्छा, द लिखा हुआ द टैक्स पेबल बाय अ टैक्स पेयर ऑन द टैक्सेबल इनकम, ठीक है। और द टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी ड्यू ऑन द ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग टैक्स पेयर इन रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऑल ईयर, नन ऑफ दीज। किस साल का होना चाहिए इनकम? डेट ईयर। डेट ईयर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में उस साल का होना चाहिए ना आपके पास रिटर्न। देन उसके बाद वेयर एनी टैक्स इज पेबल अंडर एन असेसमेंट ऑर्डर or an amended assessment order or the any other order issued by the commissioner under this ordinance, a notice shall be reserved for upon the taxpayer in the prescribed form of specifying the amount payable and the thereupon the sum so specified shall be date of service of the notice. कितने दिन की नोटिस के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। अभी भी पढ़ा हम लोगों ने। 30 डेज। 30 डेज के बाद क्या करेंगे, उसको असेसमेंट हमें देनी है, ठीक है। असेसमेंट मतलब नोटिस के बाद, असेसमेंट नोटिस के बाद। उसके बाद where an assessment order or amended assessment order is issued dash the tax payable under the order shall be payable within 30 days from the date of the assessment order is issued.
where assessment order or कमिश्नर है ये तो पक्का। the commissioner, assistant commissioner, deputy commissioner, additional commissioner. कमिश्नर है, ऑर्डर कमिश्नर ही पास करता है। बिल्कुल। Where a taxpayer is permitted to pay tax by the installment and the taxpayer default in payment of any installment, ठीक है, the dash balance of the outstanding balance shall become the immediate payment. अच्छा भाई, अगर लेट से कोई अमाउंट थी हमारे पास, ये हमने पढ़ा था पहले कि अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट कर दी, किसने कहा यार 4 इंस्टॉलमेंट में क्या कर देना, पे कर देना आप, लेकिन आपने किसी एक में भी क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, आपने देने में लेट कर दिया कुछ भी, तो आपके पास बकाया होल है ये, एक साथ पेमेंट करेंगे। फिर होल होगी, फिर मतलब कि वो इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट होल ऊपर पेमेंट करेगा, ये चीज है। पूरी पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं करेगा वो, हर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेगा, पूरा जितना अमाउंट बैलेंस होगा उसका आउटस्टैंडिंग होगा वो सबका सब पे कर देगा। सारा पेमेंट। उसके बाद द ग्रांट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ पे टैक्स ड्यू ऑन द ग्रांट ऑफ परमिशन पे टैक्स ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट शैल नॉट preclude the liability for the arising under dash for the due date of the tax. नन। The grant of an extension of time. ड्यू डेट ये 137 था ना सेक्शन, देखो फिर यहाँ भी देख लो। यहाँ से लेके 137 से लेके 146 बी तक है ना हमारे पास लिखे हुए जो इसमें, ई तक 146 सी। हाँ 146 सी वाले को लिखे हुए हैं। तो इसमें तो ऐसा सेक्शन कोई आ नहीं रहा, तो इसको हम आंसर देख लें इसका, 5 का है हमारे पास बी, 5 का आ रहा है बी, तो बी क्या है हमारे पास, सेक्शन 205, दोबारा पढ़ते हैं इसको, द ग्रांट 205 एक्सटेंशन ऑफ टाइम, टाइम एक्सटेंड करने के लिए पे टैक्स ड्यू और द ग्रांट परमिशन पे टैक्स ड्यू बाय द इंस्टॉलमेंट shall not preclude the liability for the arising dash under section 205 from the due date of the tax, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही पेमेंट। अच्छा भाई, ये बोल रहा है कि ग्रांट, बहुत नेट रुक रहा है हमारा आज, द ग्रांट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम pay tax due or the grant of permission to pay tax by the installment shall not preclude the liability of arising under, किसके थ्रू वो लाइबिलिटी अराइज नहीं कर रहा, सेक्शन 205 के तो तहत वो क्या करता है, लाइबिलिटी अराइज नहीं कर रहा इंस्टॉलमेंट की, तो 205। 6 पे आते हैं, लिखा हुआ है द for the purpose of recovering any tax due by the taxpayer, the commissioner may reserve upon the taxpayer by a notice in the prescribed form requiring him to pay that said amount within the time as may be specified in the notice, 30 days, 16 days, in none of these. स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ठीक है, रिकवरी करने के लिए क्या देगा वो, अगर द कमिश्नर में नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रिक्वायरिंग हिम टू पे अमाउंट विद इन द टाइम, अच्छा कितने टाइम में वो क्या होगा, जब भी स्पेसिफाइड टाइम लिखा होगा नोटिस के अंदर, ठीक है भाई। उस हाँ वो कुछ भी कंडीशंस के अंदर दे सकता है। हम 8 पे आते हैं, 8 छोटा लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, ठीक है, the commissioner shall have the same power as देश has the power, the code of civil code, civil procedure 9 वो 1906, for the purpose of recovery of any tax due by under or decrease, high court, supreme court, civil court, in none of these, सिविल कोर्ट, civil court। सिविल कोर्ट है कमिश्नर के पक्का। पास जितनी पावर होगी, सिविल कोर्ट जितनी पावर है रिकवरी करने के लिए, हाँ नहीं दिया, 8 है इसका, सिविल कोर्ट। उसके बाद if the amount referred to in the notice issued under subsection of 1 is not paid within the time specified therein or within the further time, if any allowed it by the commissioner may proceed to recover from the taxpayer the said amount by one or more of the following modes, namely, ये ऑल है, क्योंकि अटैच वो उसकी सीज भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, या फिर उसकी सीज करने के बाद कोई भी अपॉइंट कर सकते हैं बंदा, जिसको रिसीवर बोलते हैं, वो फिर उसको से या फिर उसको कैप्चर
जो भी इनकम आएगी वो बोर्ड को देगा, या फिर उस बंदे को 3 महीने तक क्या नाम है अरेस्ट भी किया जा सकता है उस चीज के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन है। 6 महीने तक। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? डी ऑप्शन क्या है सही आंसर है। उसके बाद 8 9 पे आते हैं। विदाउट periodize to any other power of the district officer revenue in this behalf, he shall have the same power as a civil court as the under the code of civil procedure 1906 से 19068 for the purpose of the dash of the amount due under the decree, recovery, imposition, estimation, and none of these. रिकवरी। Recovery। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ये ऑफिस कलेक्शन वाला बहुत ईजी है वैसे। एज अ सिविल कोड रिकवरी के टाइम पे। ओके, उसके बाद इफ अ टैक्स पेयर इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, टैक्स पेयर क्या हो चुका है? बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुका है। द टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल पास ऑन टू द डैश इन बैंकरप्सी, पर्सन, लीगल ईयर, स्टेट। स्टेट, स्टेट को। अब स्टेट में गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी आ सकती है, स्टेट वो फेडरल जो भी उसकी गवर्नमेंट होगी जिसका वो बंदा होगा उसको उसको पे करना पड़ेगा। वो उसमें नहीं लिखा होगा कि उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वही चीज मैं उस दिन आपसे भी ड्यूरिंग लेक्चर पूछ रहा था जब हम रिकवरी वाला कवर कर रहे थे। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ कहा के आप रेफर कर सकते हो उस चीज, उनको बता दो कि ये बंदा बैंक का बैंक में टैक्स रिसीव। है और ये वो हटा दें। बाकी रिकवरी वहां से कैसे होगी वो नहीं लिखा, ऑर्डिनेंस में भी नहीं लिखा कहीं पे। अगर इफ अ टैक्स पेयर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, द लायबिलिटी जो भी पास होगी किसको भेज देंगे हम लोग? ई स्टेट को भेज देंगे। ये रिपीट किया मैंने, अगर बात फटी हो तो। उसके बाद इफ द लायबिलिटी इज इनकर्ड बाय द ई स्टेट इन द bankruptcy, द टैक्स लायबिलिटी इज इनकर्ड बाय द ई स्टेट इन द bankruptcy। सही है। The tax shall be deemed to be current dash in the operations of the estate in the bankruptcy, and shall be paid before the claims preferred by the other creditors are settled. Liability, income, expenditure, या none of these. अब देखो आवाज सही आ रही है? जी, आवाज चेक करना, आवाज ठीक आ रही है? हाँ आ रही है फिलहाल, बट थोड़ी थोड़ी सी बीच में हो रही है, हैंग हो रही है, कट नहीं होती, हैंग हो रही है। नहीं, कल मैं इंशाल्लाह पैकेज करवा लूंगा मोबाइल में फिर। अच्छा भाई, if the tax liability is incurred by the estate in the bankruptcy, the tax shall be deemed to be a current expenditure in the operation of the estate in the bankruptcy, and shall be paid before the claim preferred by the order of creditor are settled. इसका क्या था? एक्सपेंडिचर था। सी ऑप्शन, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी। रिपीट करना जरा सा ये वाला टैक्स लायबिलिटी है ना, ये रिपीट करना टैक्स लायबिलिटी है ना। The tax liability is incurred by the estate in the bankruptcy। ठीक है, the tax liability होगी incurred होगी by कहाँ से? estate in the bankruptcy। The tax shall be deemed to be a current expenditure। तो tax होगा shall be deemed to be a current expenditure in the operations of the estate in the bankruptcy, shall be the paid before the claims preferred by the any other creditor are settled।
कोई भी अगर क्रेडिटर होगा तो सेटल होने से पहले पहले। सही। तो करंट एक्सपेंडिचर टैक्स शैल बी डीम टू बी अ करंट एक्सपेंडिचर। अच्छा ये हमें आता है अच्छी तरीके से। नॉट पे डिफेंडिंग एनीथिंग इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 where any tax payable by a private company, ये बताना है, private company including a private company that have been wound by the gone into liquidation, ठीक है, in respect of any taxpayer cannot recover from the company every person who was at a time in that year jointly and severally all of these। ये पॉइंट हमने बहुत पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन क्या था हमारे पास? इसका ऑप्शन था जॉइंटली एंड सेवरली। काल का भी वही मतलब है फिर। ऑल का भी वही मतलब है। सही करा। तो लेकिन इसमें अभी दोनों ऑप्शन साथ लिखे हुए हैं, तो हम क्या लगा देंगे? सी यूज करेंगे। इन्होंने भी शायद सी यूज किया है, 12 का सी। फिर उसके बाद a tax holder who pays tax shall be entitled to recover levy hold या all। A taxpayer who pay tax shall be entitled to dash the tax paid from the company or the forms of other shareholder to whom clause in the proportion to the share owned by that other shareholder। A shareholder who pay tax shall be entitled to recover the tax paid from the company or the forms of other shareholders। अगर आपने लेट से सेवरली या जॉइंटली आपने टैक्स पे करना पड़ेगी आपको, तो आप क्या करोगे? बाकी लोगों से रिकवर करोगे। उसके बाद notwithstanding anything in the law where any tax payable by a member of an association of person in respect of member shares of the income of association in respect of any tax year cannot be recovered from the member, the day shall be eligible for the due by the member board या association या all। बोर्ड मेंबर। हम्म। मेंबर। नहीं, इसके लिए association ही क्या थी? लायबल थी। वही तो वो तो इटसेल्फ पढ़ेगी, बट देख लो आंसर में। 14 14 का सी। एसोसिएशन सही। है इटसेल्फ वाली। इटसेल्फ वाली बात हुई थी ना, तो वो इटसेल्फ वाली सीन था यहाँ पे कि वो खुद ही भरेगी। अच्छा भाई, उसके बाद 15 पे where a person is liable to make a series of payment where a person is liable to make a series of payments such as salary to taxpayer. A notice under subsection 1 may specify an amount to be paid each of the out of each payment until the dash amount of tax by the taxpayer has been paid. Full, some फुल। portion, half या none। फुल। फुल है। जब तक पूरा उसका ड्यू कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसकी सैलरी से काटा जाएगा। दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? आवाज नहीं आई। ये फुल है इसका। ये ऐसे होता है कि अगर कोई सैलरी पर्सन है, वो टैक्स, उस पे टैक्स लगा हुआ है, जो भी डिफॉल्ट चार्जेस कोई भी मतलब कि टैक्स ड्यू है उस पे, तो वो एम्प्लॉयर से एपीआर वाले बात करेंगे, एम्प्लॉयर को कहेंगे कि इसकी सैलरी का हर मंथ कुछ कुछ हिस्सा हमें दे दो। वो तब तक देते रहेंगे हर मंथ एम्प्लॉयर सैलरी का हिस्सा उसे, जब तक उसका पूरा टैक्स पे नहीं हो जाता। और जब पूरा हो जाएगा फिर नेक्स्ट मंथ से उसके बाद वो पूरी की पूरी सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में देगा। That है। हाँ ये मतलब है। तो फिर क्या होगा? आंसर 15 होगा। 15 का क्या होगा? ए होगा। तो चेक कर लेते हैं 15 का ए बिल्कुल सही। देन उसके बाद ये दोबारा मटूरा आ गया। The date for the payment is specified in the notice. The date of payment is specified in the notice shall not be the date before the money becomes dash to taxpayer holder held on the taxpayer behalf।
मटूरा पता नहीं क्या था, पेबल, टैक्सेबल या नन। तो द date of payment is specified in the notice shall not be the date before the money becomes payable. पेबल, टैक्सेबल, Payable to the taxpayer or the held on the taxpayer behalf. जब तक उस पर पेबल नहीं होगी तो कोई डेट का लगी नहीं होगी। क्या हो जाएगा ये इसका? मटूरा क्या होता है? मटूरा पता नहीं क्या था, चेक कर लेना तो। ऐसा टर्म तो पढ़ा नहीं है ना, दोनों ऑर्डिनेंस में फिलहाल। क्या चीज, आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ ऐसा टर्म अभी तक पढ़ा नहीं है। मटूरा उस पे क्या नाम है, सेल्स और इनकम में तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ टर्म, तो इसका मतलब पूछ रहा हूँ। तो भी शायद गलत लिखा हो, या चेक कर लेंगे अगर एफडी वगैरह में कहीं इनकम में आता है तो। अच्छा, उसके बाद फिर 17 का, 16 का बी एक दफा चेक भी कर लेते हैं। 16 का बी कितना आ रहा है, अभी तक 16 का बी है हमारे पास सेट है। उसके बाद एनी पर्सन हु पेड एनी अमाउंट इन द कंप्लायंस with a notice shall be treated as having paid such amount under the authority of the taxpayer, and the receipt of commissioner, board, court, none constitute a good and the sufficient discharge of the liability of such person to the taxpayer to the extent of the amount referred into in receipt. तो कौन होगा, वो कमिश्नर ही होगा, ना बोर्ड ना कोर्ट के पास नहीं पावर है। उसके बाद द कमिश्नर शेल within dash of that being notified under the notify the liquidator in the written the amount of which appears to the commissioner sufficient sufficient to provide for any tax which is or will become payable by the person whose assets are in the possession of the liquidator. तो कितना टाइम होगा, द कमिश्नर शेल डेश within the 12 months, 6 months, 5 months, 3 months. 3 मंथ से ये मतलब कि लिक्विडेटर को 3 मंथ्स में अंदर अंदर बताएगा। दिया का आंसर है सी। तो हम चेक कर लेते हैं। 18 का आंसर है सी। क्या बात है। 5 मंथ। द कमिश्नर शेल डैश लिक्विडेटर क्या बताएगा, 5 महीने के अंदर अंदर बताएगा। क्या बोल रहा है ये? लिक्विडेटर लिक्विडेटर को वैसे मैंने पढ़ा था कि अपॉइंट किया जाता है तो वो जिस एरिया में उसकी प्रॉपर्टी होती है टैक्स पेयर की, फिर वो सबसे पहले कमिश्नर को नोटिस देगा, वो बताएगा कि मैं लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूँ, और वो उसे 15 या 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजेगा ये बताने के लिए। फिर इन रिटर्न कमिश्नर विद इन 3 मंथ्स फिर लिक्विडेटर को बताएगा कि हाँ, हालांकि ये जो टैक्स पेयर है जिसकी जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो कितने टैक्स के लायबिल है, कितना टैक्स देना है, या फिर वो टैक्स फ्री है, मतलब कि उस पे कोई टैक्स लागू नहीं है। वो सारा नोटिफाई करके नोटिस बना के लिक्विडेटर को 3 महीने के अंदर अंदर बेचता है, मैंने ये पढ़ा था। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि इसको भी टैली कर लो, चलो ठीक है। है ना। 5 महीने या 3 महीने, क्योंकि यहाँ पे 18 का आंसर सी आ रहा है। डन। ठीक है, आगे करते हैं। ये ले लिया ना? ले लिया स्क्रीनशॉट। सही है। उसके बाद द टैक्स ड्यू बाय द नॉन रेजिडेंट मेंबर of an association of person in respect of member share of profit of association shall be refunded, payable या taxable या assessable. The tax due by the non-resident member of the AOP in the respect of member shares of the profit of the association shall be dash in the name of association or the any resident member of the association, and may be recovered out of asset of the association or from the resident member of personally. तो क्या होगा इसका,
The association shall be refundable, payable, taxable, accessible. तो एक्सेसिबल तो नहीं है डी। हाँ डी लग रहा है। 19 का क्या है हमारे पास? 19 का है डी, accessible. The tax due by the non-resident member or the association of person of an AOP in respect of members' share of the profit of the association shall be accessible in the name of association. ठीक है। उसके बाद before the departure of ship owned or the chartered by the non-resident person from the any port in Pakistan, the master of the ship shall furnish to the commissioner a return showing that dash amount received is specified in the subsection 1 of section 7 in respect of ship. Gross, net, taxable या none. So before the departure of the ship owned or chartered by a non-resident person from any port in Pakistan, the master of the ship shall furnish to the commissioner a return showing the gross amount specified in the section. Gross amount क्या होगा इसका? ग्रॉस ग्रोस अमाउंट है, ग्रोस, हाँ ग्रोस अमाउंट है। 20 का ए ठीक है। उसके बाद हमारे पास है a non-resident owner of a charter of owner or charter of a aircraft liable for the tax under section 7 or an agent authorized by the non-resident person for this purpose shall furnish to the commissioner within 45 डेज है ये पक्का। days from the last date of the each quarter of the financial year are written in respect of quarter showing the special amount. क्या होगा इसका? 45 डेज पक्का है। 45 days 45 डेज ईच क्वार्टर पहले उसे रिटर्न जमा करा दे, मतलब कि हर चीज क्लियर। ठीक है। अननोन 45 days में करना है इसको। ठीक है। उसके बाद वेयर ऑफ रिटर्न हैज बीन फर्निश अंडर आफ्टर कॉलिंग फॉर द particular accounts or the documents as he may require determine the amount of tax due under dash section by the non-resident person for the quarter and notify the non-resident person in the return of the amount payable. देखो यही वाली बात कहाँ लिखी हुई है? ऊपर लिखी हुई थी तो उसने देखो नोटिफाई भी किया हुआ सेक्शन 7 में बात लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? सेक्शन 7 ही होगा। सेम बात हो रही है यहाँ पे। सही। उसके बाद हमारे पास है द अथॉरिटी टू हुम अ सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर सबसेक्शन 4 एक्स शैल रिफ्यूज्ड एक्स शैल कैन मस्ट या refuse clearance from the airport in Pakistan to any aircraft owned or chartered by the non-resident until the tax due had been paid. मस्ट रिफ्यूज मस्ट। X और वो इसका एयरपोर्ट से ये मस्ट लग रहा है क्योंकि वो क्या नाम है, कमिश्नर उसे उन्हें ऑर्डर देता है कि पेड नहीं है, तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर देता है वहां से, फिर वो भेज नहीं सकते, वहां से उनको रोक देते हैं। देखो मस्ट जो है ना मुश्किल हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ। 33 देख लो। का यहाँ पे लिखा हुआ है बी। शल ठीक है ना कि क्लियरेंस करने के द एक्स शैल रिफ्यूज क्लियरेंस फ्रॉम any airport in Pakistan to any aircraft owned or chartered by the non-resident until the tax due by the had been paid. ठीक है भाई। 20 तो क्या आएगा इसका? शैल। उसके बाद where any person is liable to leave Pakistan during the currency of a tax year or the shortly after its expiry with no intention of the returning of Pakistan, he shall give a commissioner notice to that effect not less than days before the prorogation date of the departure. 15 या 30 में, 15-30 इसी में बीच में है
कंफर्म नहीं हो रहा मुझे, 15 या 30 के अंदर ही उससे पहले बता रहा है, 30 है आई थिंक। 3 और 30 का बीच वाला लगा लें हम लोग 25। नहीं वो तो नहीं है। हम 24 का 24 क्या है, 24 का सी 20 दिन। 20 और डिपार्चर करने से 20 दिन पहले क्या करें, कम से कम बताए। उसके बाद 25 हमारे पास है कि द कमिश्नर में reserve a notice, sorry, a commissioner may serve a notice on any person who is in the opinion to is likely to leave Pakistan during days last tax year करंट टैक्स ईयर, या current tax year, बिल्कुल करंट ही होगा ये तो। tax year होगा। उसके बाद where any person assessed to tax for any tax year under the law relating to income tax in Azad Jammu Kashmir has failed to pay tax, ठीक है। The first constituted section they shall enforce, कौन सा सेक्शन लगता है इसके ऊपर? ये 46 नन ऑफ द अबव है या 45 145। आजाद जम्मू कश्मीर में कौन सा सेक्शन लग रहा था हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना आजाद जम्मू कश्मीर वाली बात, वो था 146, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम द असेट्स इन द आजाद जम्मू कश्मीर, कौन सा अच्छा, था? 146 वाला। 146 तो क्या है हमारे मतलब नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 146 होगा सेक्शन, तो ये क्या होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है भाई। देन उसके बाद 27 है हमारे पास और 28 है, द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी शेल within days of the being appointed or days taking the possession of an asset Pakistan whichever occurred, they shall give in the notice